हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों आज 11 फरवरी है, थर्सडे का दिन है और लगभग 7:30 बजने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं गेल के बारे में। जो स्टॉक के क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे काफ़ी दमदार है। प्रॉफिट जो है वो लगभग 49% पर क्वार्टर बढ़ा हुआ है। काफी दमदार नतीजे हैं। साथ ही साथ में चार्ट मूवमेंट भी बहुत ही बढ़िया है। यहां पर कल एक मौका है पैसे बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये मौका हमेशा की तरह शेयर किया जाए, आपको बताया जाए। गेल एक पीएसयू स्टॉक है दोस्तों। तो काफी लोगों का ऐसा मानना है कि पीएसयू स्टॉक जो है बहुत धीरे चलते हैं या फिर उनमें पैसा नहीं बन पाता है या फिर बहुत टाइम लगता है। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती है दोस्तों। स्टॉक कोई भी हो, चलाने वाले हम लोग होते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। हम जिसमें पैसा डालेंगे वो स्टॉक चलने लगेगा, जिसको बेचना शुरू करेंगे चाहे वो रिलायंस भी हो, वो भी गिर जाएगा। तो ऐसे कोई स्टॉक या कोई ऐसी चीजें होती नहीं है। आपको समझना ये होता है कि कौन से स्टॉक में कब एंट्री लेनी चाहिए और कब एग्जिट लेनी चाहिए। बस यही खेल है दोस्तों मार्केट में पैसे कमाने का। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो और ऐसे वीडियो आप यूट्यूब पे ढूंढते रहते हो जहां से आपको पैसे बनाने का, खास करके जहां पर पैसे डूबे नहीं और पैसे बने, ऐसे वीडियोस ढूंढते हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि हम सिर्फ आपको ऐसे ही स्टॉक बताते हैं जहां पे आपके पैसे बनेंगे और डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी भी उसी तरह से आपको बताते हैं, समझाते हैं हर एक बात, ताकि आपको समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो खुद बना सको। अब दोस्तों सब्सक्राइब तो कर लिया, तो साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सअप से शिफ्ट हो जाइएगा टेलीग्राम पे। काफ़ी ज़्यादा लोग भारत में अभी शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट हो जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा और पहले टेलीग्राम अगर ज्वाइन करते हो तो इन्फो बेयर का ग्रुप ढूंढ के उसे भी ज्वाइन कर ही लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है दोस्तों। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं गेल के बारे में। दोस्तों पहली मैंने आपको बता दिया कि गेल एक पीएसयू स्टॉक है, बट आप इसे बिल्कुल पीएसयू स्टॉक की तरह ना देखें। शेयर में बहुत ही पोटेंशियल है। आप देख सकते हो गुजरात गैस किस तरह से भाग रहा है, या फिर महानगर गैस हो गया, या फिर हम लोग आईजीएल की बात कर लेते हैं। इनसे बड़ी कंपनी है गेल, पर सिर्फ पीएसयू होने की वजह से लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अब इसके नतीजे में पहले आपको दिखाता हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक चीज समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेवेन्यू की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में लगभग 13,600 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस बार 15,456 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है दोस्तों। अदर इनकम इस बार थोड़ी कम है, लेकिन पिछले टाइम वो इनकम ज्यादा थी। मैंने हमेशा बताया हुआ है अपने हर एक इन्वेस्टर को कि देखिए कोई भी स्टॉक जब एनालाइज करते हो, उसकी बैलेंस शीट एनालाइज करते हो, तो ये जरूर देखें कि उसने जो भी टोटल इनकम की हुई है उसमें से उसका एक्स्ट्रा इनकम कितना है या फिर अदर इनकम कितना है। अदर इनकम जितना कम होगा और कोर इनकम जितना ज्यादा होगा, वो उतनी कंपनी बेटर होगी। अदर इनकम का मतलब होता है चाहे वो कुछ चीजें बेच करके आई हो, कहीं से इन्वेस्टमेंट करके आई हो, कुछ भी हो सकता है जो परमानेंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। इंटरेस्ट को अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, जब 33 करोड़ का गया हुआ है, यहाँ पर 27 करोड़ का गया हुआ है। पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में वो लगभग 50 करोड़ का था। तो यहाँ पर हमें डेट कम हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर फिर से डेट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए आपको डेट एक्चुअली कितना है वो जानने की जरूरत नहीं है, आप इंटरेस्ट रेट से अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 1400 करोड़ का रहा है दोस्तों। ईपीएस देखिएगा 2.75, यानी 2 रुपए 75 पैसे से 3 रुपया 30 पैसे हो चुका है। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि अगर ईपीएस ग्रो कर रहा है पिछले क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर से हम लोग देख रहे हैं ईपीएस ग्रो कर रहा है, और वही हम लोग फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देंगे तो चौथा जो 14 रुपए का ईपीएस हुआ करता था। ये कंपनी इसके डिविडेंड के लिए भी जानी जाती है, और यही एक रीजन है जब एक्स्ट्रा इनकम आता है, अच्छा ईपीएस आता है, तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है दोस्तों। अगर मैं यही बात आपको एनएससी पर लेकर के समझाऊंगा, तो देखिए लगभग 4.5 करोड़ शेयर की आज
ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 50 लाख शेयर जो है वो डिलीवर हो चुके हैं, जो लगभग 12.5% के आसपास दिखाई देते हैं। ये 4.5 करोड़ सिर्फ नतीजों के हिसाब से ट्रेड किए गए थे। यही अगर हम लोग इसको समझने के लिए अगर टिकर टेप पर लेकर के आते हैं, तो आप देख सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे स्टॉक है, मतलब वॉरेन बफेट का पहला रूल सेटिस्फाइड, दूसरा रिटर्न एफडी से बेटर है, सेटिस्फाइड, तीसरा डिविडेंड भी अच्छा देता है, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर यहां पर रह भी जाती है तो रिटर्न्स भी इसके ऊपर मिलना और साथ ही साथ डिविडेंड मिलना तय है। एंट्री पॉइंट बहुत ही बढ़िया है सद्य। और अगर हम लोग रेड फ्लैग की बात करें तो यहाँ पे कोई रेड फ्लैग भी नहीं दिखाई देता है दोस्तों, सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ हरा है, सिग्नल सब ग्रीन है। यहां पर अगर पी देखेंगे तो 17 का पी है दोस्तों, वही कंपनी पी सिर्फ 6.5 का है। ये सबसे बढ़िया बात मुझे यहां पर दिखाई देती है। वही फोरकास्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग, 36 में से 86% एनालिस्ट आपको बोल रहे हैं कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये लॉन्ग टर्म का क्यों नहीं हो, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण आपको यहां पर मिल जाएगा। इंडस्ट्री 7% से ग्रो कर रहा है, जबकि कंपनी 4.5% से। वही नेट इनकम 25% से बढ़ा है इंडस्ट्री का, वही अगर हम लोग कंपनी का देखेंगे तो 24% का, तो कुछ ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है। फर्क दोस्तों यहां पर है, मार्केट शेयर 77% से 68% तक गिर चुका है। ये मेरे लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग चीज है, क्योंकि ये कंपनी जायंट है, लीडर है, तो इनको मार्केट शेयर भी मेंटेन करना चाहिए। डेट देखिएगा, इंडस्ट्री का मैंने जैसे ही कहा कि 22% का है, और देखिए कंपनी का सिर्फ 13.5 या 14% का है। यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो इंडस्ट्री से बेटर कर रही है कंपनी। पीएसयू है फिर भी बेटर कर रही है। यहां पर आप देखिएगा इंडस्ट्री का करंट रेशियो 96 है, वही कंपनी का 98 है। कैश फ्लो की बात, चेंज इन कैश फ्लो 350 करोड़ का हुआ है, और फ्री कैश फ्लो में कंपनी को किल्लत है, 1000 करोड़ की कमी दिखाई देती है दोस्तों। वही होल्डिंग की बात करते हैं तो देखिएगा, यहां पर अगर प्रोमोटर होल्डिंग में लेकर के आता हूं तो 52% स्टेबल है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हुआ है, डीआईएस का इन्वेस्टमेंट दबाकर बढ़ा हुआ है। यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर वापस से एक बार आते हुए, और रिटेलर यहां पर थोड़ा बहुत स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है। इसकी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ 4.5% रहा, वही प्रॉफिट ग्रोथ 16.5%, आरओई 11.5% से बढ़ रहा है, और आरओसीई लगभग 15.5% से ग्रो कर रहा है। तो यहां पर एक स्टेबल रिटर्न, जिस तरह आप चाहते हो कि कहीं पर एक रेगुलर रिटर्न आपको मिलता रहे, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह इस स्टॉक से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर समझना क्या है, करना क्या है, चार्ट क्या बता रहा है, पूरी बातें आज हम लोग यहां पर बताने वाले हैं। हमेशा की तरह दोस्तों चीजों को तोड़ तोड़ के समझेंगे। मैंने ट्रेंड लाइन लगा करके रखी हुई है, ये ग्रीन वाली और नीचे रेड वाली। हर स्टॉक जो है इसी ट्रेंड लाइन से ट्रेंड करता है, हर स्टॉक का अपना एक ट्रेंड लाइन होता है। देखिएगा जहां पर स्टॉक ने बॉटम लाइन को टच किया, ये रिवर्सल हुआ, टॉप को टच किया, गिर गया, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठी की तैयारी में। ये स्टॉक आपको सही लेने का जो टाइम था वो था दोस्तों लगभग 122 के पास। जिसको लिया उसको बढ़िया, जिसको नहीं लिया उसके लिए अभी भी टाइम है दोस्तों। खरीदारी करनी है दोस्तों 136 रुपए पे, यहां पर चाहिए तो आप स्लॉट वाइज करो, बल्क में करो, कुछ फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला है। बाइंग करना है 136 पे, सजेस्टेड है एक स्लॉट वाइज बाइंग, जो हमेशा सजेस्ट करता हूं। स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों हम लोग 120 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 17 पॉइंट्स का। और वही हम लोग अगर पहला टारगेट देखते हैं दोस्तों, तो मुझे लगभग 150 के आसपास का दिखाई देता है। और दूसरा जब आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे, वो मेरे ख्याल से 180 के आसपास का रहेगा, जहां पर आपको सेकेंड स्लॉट बाय करना है। 150 के बाद आप सेकेंड स्लॉट बाय करके 180 तक होल्ड कर सकते हो। क्यों? देखिएगा एमएससीडी जो है वो अपनी सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने ही वाला है। साथ ही साथ में प्राइस देखिएगा दोस्तों लगभग 60 तक पहुंच चुका है, यानी प्राइस भी अभी हेवी हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और पहले अगर ये अपना ओवरबॉट जोन में चले जाए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, और प्रॉफिट जो है वो 150 या 160 के रेंज में चाहिए तो आप बुक कर सकते हो। अच्छा खासा गेन है दोस्तों, 36 और 50 के बीच में 15 से 20 पॉइंट का यहां पर गेन मिलेगा। स्टॉप लॉस के लिए आप आराम से, अगर इसको कम भी करना चाहते हो तो मैं दूसरा भी लेवल ले दूं, 125 के आसपास भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। जिसका रिस्क एपेटाइट कम है वो 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, जिसके रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है वो 5 पॉइंट थोड़ा नीचे जाकर के होल्ड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गेल के बारे में। बढ़िया स्टॉक, बढ़िया नतीजे, बढ़िया पैसे कमाने का मौका। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।